पीले थोड़ा पीले रख दीजिए ऊपर रख दो। हाँ ऑन है। सर जी आप दोनों लोग बोलिए ये पर आ जाओ, खेती कटवा हम पकड़े हैं। नहीं हम पकड़े हैं। गुडांसी गुडांसी चलिए सर ये लीजिए आप जो है बिल्कुल गंदा हो गया। ये बेटाडीन है, स्लो पॉइजन है एक तरह का, जो घाव वगैरह में डॉक्टर लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है हमारा शरीर, लाइए एक गिलास और दीजिए। हमारा शरीर इस प्रकार से गंदा हो जाता है, और जब हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है तो कहीं ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। क्या तुलसी? कोई ना कोई समस्याएं हमारे शरीर में आती रहती हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी का संचार हो जाता है। बुखार आना, सर्दी जुकाम, जगड़ा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण इत्यादि जो उत्पन्न हो जाता है, गैस की समस्या, खट्टी डकार आना, खाना ना हजम होना, उबा सासी आना, पेट फूलना, थोड़ा सा खाया लेकिन पेट इतना सारा फूल लग रहा है, बहुत ढेर सारा खा लिया है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो केमिकल्स जमा हुआ है, यूरिया, डीएपी आदि, जिंक, पोटास वगैरह जो पड़ रहा है आज हमारे फसल में, वो हमारे फसल को बर्बाद कर रहा है कि अच्छा कर रहा है? बर्बाद। क्योंकि पहले जैविक तरीके से खेती होती थी, शुद्ध जैविक तरीके से गोबर की खाद से खेती उत्पन्न की जाती थी, तो हमारे खेत में उत्पन्न होने वाले जो केचुए हुआ करते थे हमारे उर्वरा शक्ति को मजबूत करते थे, खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखते थे, जिससे जो बीज पड़ता है जमीन में वो अंकुरित होकर आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन अभी जो है सर उसको ले लीजिए, अभी जो है वर्तमान में यूरिया डीएपी की मात्रा इतनी ज्यादा है, आप कुछ न करिए, थोड़ी सी यूरिया आप यहाँ रख करके एक पट्टी बांध लीजिए, थोड़े दिन बाद देखिए इसमें क्या मिलता है आपको। घाव कर देगी यूरिया, इतनी खतरनाक है। क्योंकि और अब ये साधारण रूप से आप समझ लीजिए कि हमारी चमड़ी जो है, हमारी ये जो खाल है, इससे और केचुओं की चमड़ी से कितना बड़ा अंतर होता है। वो हमसे ज्यादा कोमल होते हैं, और ये यूरिया डीएपी जब उनके ऊपर पड़ती है जाकर के उनको खत्म कर देती है। जब वो खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे नहीं, तो हमारे खेत में कौन हमारे खेतों को काम करेगा? किसान ही सब कुछ काम नहीं करता, कुछ कुदरत भी उसके साथ काम करती है, कुछ प्रकृति के जीव भी उसका सहायता करते हैं, तब जाके फसल तैयार होती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में केमिकल्स यूरिया डीएपी के माध्यम से जा रहा है, जिससे अनेक बीमारी तैयार हो जाती है। इसका नाम, इसे जानते हैं आप लोग, यह है श्री तुलसी। आईएमसी की श्री तुलसी है। इसमें 5 प्रकार की तुलसियों का मिश्रण किया गया है। 2 तुलसियां तो सब कोई कहता है हमारे यहाँ पाई जाती है, हाँ तुलसी हम खा लेंगे, लेकिन आज के युग में इतना वातावरण गंदा हो गया है, इतना फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं निकल रहा है कि अब कोई जल्दी से वनस्पति हमारी शुद्ध बची नहीं है। पहले खाली जो आंगन में लगी हुई तुलसी थी, लोग खा लेते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन अब वो तुलसी भी दूषित हो गई है। क्योंकि ऐसा वातावरण मानसून में बन गया है, ना तो पानी पीने लायक बचा है, न खाना खाने लायक बचा है, न हवा हमारी ऑक्सीजन शुद्ध बची हुई है। तो कहीं ना कहीं से हर चीज, जैसे चूंकि हम दूषित हो रहे हैं और हम ही प्रकृति को भी गंदा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह है तुलसी। इसमें 5 प्रकार की तुलसी मिली हुई है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी। चूंकि 2 राम और श्याम अपने क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन 3 तुलसियां जो ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती। एक तुलसी से यदि काम चलता तो हम इसके बजाय आपको कह देते कि आप अपने आंगन में लगी हुई तुलसी को इस्तेमाल करिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें अब उतना पावर नहीं बचा है, इसलिए कई प्रकार की तुलसियों का मिश्रण करके केवल तुलसी का ये अर्क तैयार किया गया है। इसको दिन में सुबह शाम, सुबह 4 बूंद खाली पेट, सुबह खाली पेट अगर हम इसको हल्के गुनगुने पानी से लेते हैं, शाम को खाना खाने के बाद लेते हैं, सुबह शाम 4 से 5 बूंद, अगर ठंडी के मौसम में तो 6 से 7 बूंद भी ले सकते हैं, तो हमारे खांसी, बुखार, जकड़ा, जुकाम, फेफड़ों में संक्रमण, ब्रोंकाइटिस इत्यादि समस्याओं को तुरंत दूर कर देता है। और ये देखिए हमारी बॉडी में किस प्रकार काम करता है। अभी थोड़ी देर में साफ कर देगा। तो अभी ये रखा हुआ है। इस प्रकार यह श्री तुलसी जो है हमारे शरीर के लिए एक छोटा सा वैद्य है। एक विशेषता और बता दें, ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि हम पढ़ करके आए हैं, हमने प्रैक्टिकल भी इसका किया है। एक विशेष रूप ये है कि जैसे कोई बर्रैया वगैरह काट लेती है तो उसका कोई इलाज है कोई इलाज दादा?
भरैया किसी बच्चे को काट ले, कोई इलाज मिट्टी के तेल डाल देते हो, लेकिन कलेरी छूट जाती है। लगा दे, खटाई लगा दे, बता दे। हाँ, लेकिन हर घर में खटाई भी नहीं मिलती, और मिट्टी का तेल तो लगभग मिल जाता है, लेकिन वो चमड़ी को क्या करता है, वो इतना हार्ड होता है कि बिल्कुल खाल छुटा देता है। तो ये बिल्कुल साधारण घर का वैद्य है। एक बूंद केवल आप डाल दीजिए तो वहाँ का बिल्कुल दर्द और स्वेलिंग सब कुछ खत्म हो जाती है। ये पूछे कैसे आया, हम हेलमेट लगाए थे, हमारे अंदर यहाँ घुस गई थी और एक जगह ने 3 जगह काट लिया था। सर भी साथ में थे, उन्नाव जिला की मीटिंग में जा रहे थे, तो तुरंत तुलसी थी, हमने लगाया, हमने कहा वहां तक पहुंचते तो ये पूरा चेहरा बंद हो जाएगा हमारा, तो वहाँ मीटिंग में जाने से क्या फायदा। तुरंत लगाया सर, जैसे हैं आपके सामने ऐसे ही सेम वहाँ पहुंच गए। ठीक है ना। इस प्रकार से तमाम सिर में किसी के जुए हैं तो नींबू के साथ में मिला करके लगा दीजिए। प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, जितना बता रहे हैं सब हम करके देख चुके हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार घर का वैद्य है हमारा। और ये देखिए इस प्रकार हमारी बॉडी में काम करता है। पानी कैसा था आपको दिखाया था, सफेदा था, सफेद था पानी, और जब हमने इसमें केमिकल्स मिलाया था तो कैसा हो गया था, वो एक स्लो पॉइजन जहर है। जब हम तुलसी को पीते तो हमारे शरीर को फिर से ऐसे बच्चे जैसा पैदा हुआ था, क्लीन था, ठीक उसी प्रकार पुनः कर देता है हमको। तो ये तुलसी समझ में आ गई सबको, तुलसी अच्छी है। IMC की श्री तुलसी के लिए हम चाहते हैं एक बार फिर से ताली आप लोग। और ये है हमारे यहाँ का एक मंजन है। बाहर का कोई भी मंजन आप लोग करते हैं तो उसमें टीवी में प्रचार आता है कि ये मंजन इस काम आता है, ये मंजन इस काम आता है। क्या 10 रुपए में कोई समस्या दूर हो सकती है? 10 रुपए में अगर समस्या दूर होती तो कभी कोई डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता न पड़ती। अगर दांत में दर्द, खून निकलना, पायरिया की समस्या, पानी लगना इत्यादि समस्या अगर कोलगेट वगैरह अन्य किसी मंजन से दूर हो जाती तो कोई डॉक्टर के पास न जाता, बोली फलाने की दुकान में कोलगेट मिलता, उसको ले आओ, लगा लो, ठीक हो जाओगे। नहीं ठीक होगी। ये हमारे यहाँ का डेंटल क्रीम, यानी इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से डेंटल क्रीम, यानी मंजन है लेकिन इसमें मंजन टूथपेस्ट लिखा नहीं गया है। ये क्रीम हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए, क्रीम चेहरे के लिए आती है तो दांतों के लिए भी है। ये 16 प्रकार के मर्जों में काम आता है। दांतों से खून निकलना, पायरिया की समस्या, मवाद निकलना, पानी लगना, दर्द होना, तो ये अनेक प्रकार के काम आता है। कहीं आप जल जाते हैं, बाई चांस किसी चीज से जल गए हैं तो इसको आप लगा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल हम करके देख चुके हैं, क्योंकि हम 1.5 महीने में वो अनुभव ले चुके हैं कि शायद आप लोग, हम ये नहीं कहते कि आप पहले जलो फिर लगाओ, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा, चूंकि हम जब से ज्वाइन हुए और कुछ घटनाएं मेरे साथ घटती रही तो हम इसको तुरंत प्रैक्टिकल में लेते रहे अपने साथ। तो ये इस प्रकार से काम आता है। बाहर का कोई भी मंजन यदि आप करते हैं तो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब जाते हैं कहीं डॉक्टर के पास दांतों की समस्या लेकर के तो वो आपको कोलगेट नहीं पकड़ाता, वो आपको कोलगेट देता है क्या? वो तो फिर सीधा 250-300 रुपए वाला मंजन सेंसोडाइन पकड़ा देता है कि लो भैया इसको करो जाकर के, मजबूरी करोगे क्योंकि आपको दर्द है दांतों में। तो ये हमारे IMC का मंजन है, बहुत ही अच्छा है, 16 प्रकार के मर्जों में काम आता है। बाहर के कोई भी मंजन आप देख लीजिए, उसमें पीछे लिखा हुआ है 7 साल तक के बच्चों को ना खिलाओ, यानी 7 साल तक के बच्चे इसका प्रयोग न करें। क्यों न करें? 7 साल वाले और ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है। वो पहले के लोग क्या करते थे कि लड़जीरे की दातून बना लेते थे, कहीं नीम की दातून बना लेते थे और उससे अपने दांतों को साफ रखते थे, तो उनमें भी प्रकृति का तत्व था, वो इतने मजबूत थे। लेकिन अब ये केमिकल से मंजन बन रहे हैं। बाबा रामदेव पतंजलि का जो मंजन बन रहा है वो शुद्ध आयुर्वेदिक उसमें लिखा जाता है, लेकिन कभी हम आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसके पीछे भी लिखा हुआ 6 साल तक के बच्चे इसका प्रयोग न करें। क्यों न करें? अगर आयुर्वेद लिख करके दिया है तो क्यों न करें? पिताजी अगर नीम की पत्ती खा सकते हैं, क्या बच्चा नहीं खा सकता? तो जब खा सकता है तो आयुर्वेद में अगर दम है, पिताजी के लिए खिलाया जा सकता है तो बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। तो इसलिए ये आप बिल्कुल मान लीजिए कि अगर आयुर्वेद है तो फिर बांड किसी के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए XYZ होना चाहिए, सब कोई प्रयोग करना चाहिए। इसमें सब कोई प्रयोग कर सकता है। बाबा रामदेव अगर आयुर्वेद बनाते हैं तो उसमें ये चीज नहीं लिखना चाहिए कि 6 साल तक के बच्चे प्रयोग न करें। जरूर उसमें कहीं न कोई गड़बड़ी है, कोई न कोई कमी है, कोई न कोई केमिकल्स मिला हुआ जो बच्चों के लिए हानिकारक है। इसको आप आराम से अपने करते रहिए। बच्चों का पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बोल के पिला दीजिए, आराम से पेट दर्द समाप्त हो जाता है। ये हमारे यहाँ का एलोवेरा है। एलोवेरा जानते हैं आप? घी कुमार जानते हैं? ठीक है, इसका नाम एलोवेरा है, घी कुमार जो यहाँ बोलते हैं, घी कुमार बोलते हैं। ये है एलोवेरा। ये हमारे पेट की अनेक प्रकार की समस्याओं में कारगर है। ठीक है, हमारे बॉडी की एक तरह पूरी सर्विस करता है। पेट न साफ होना, खाना न हजम होना, गैस बनना, अधिकतर आज के युग में तो अधिकतर गैस की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है।
पेट की अन्य समस्या बाद में है, पहले गैस की समस्या है। हर घर में गैस की समस्या है, उसके लिए आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाहर का कोई भी अगर एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं, अन्य कंपनी भी बनाती है एलोवेरा, लेकिन उसमें पूर्ण तत्व इसलिए नहीं पाया जाता, वो कहीं न कहीं से केमिकल से युक्त है। ये हर तरह से प्रमाणित है, सब हर तरह के इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, B6, B12, विटामिन ई, इतनी मात्रा इसमें पाई जाती है। आप सुबह शाम 15 से 20 ml अगर इसको लेते हैं तो आपका पेट भी साफ रहता है, खाना भी हजम रहता है, पूरी बॉडी की सर्विस रहती है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी सी चीज अगर हम ले लेते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, और मोटरसाइकिल के इंजन की अगर आप सर्विस न करवाओ तो इंजन क्या हो जाएगा दादा? बिल्कुल बेकार। बेकार हो जाएगा। तो जब बताइए जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, उस गाड़ी की हम सर्विस नहीं करवाते तो वो खत्म हो जाती है, और हम जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का सफर इतना लंबा 80 से 90 साल का सफर कर रहे हैं, तो बताइए शरीर की गाड़ी की सर्विस करना जरूरी है कि नहीं? तो ये मान लीजिए बॉडी की सर्विस करना बहुत जरूरी है, और एक तरह से बॉडी की सर्विस करता है, क्योंकि अगर हम इसको लेते रहते हैं, डेमो उसका नहीं करेंगे, करवा तो इसका अगर सुबह शाम हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है और बहुत तेजी से काम करता है। बाई चांस किसी के पास मान लीजिए थोड़ा सा कोई आ रहा है, ये जो चीज हमने मिलाई थी वही चीज है, ये वही केमिकल है, और इसको हम अपने शरीर में, हमारे शरीर में कहीं न कहीं से बर्गर पिज्जा के माध्यम से उपस्थित हो जाता है। और जब हम एलोवेरा